हेलो स्टूडेंट, ये है मैथ मेट मधुबन क्लास 8th डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 10.3 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 10.3 में क्या है कि पुनीत किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। और सुमित उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है ना। तो अगर वो दोनों मिल करके उस काम को करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं? ये वर्क और टाइम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और यहाँ पर किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, शुरुआत में समझो। जैसे पुनीत किसी काम को क्या करता है? 10 दिन में निपटा देता। तो एक दिन में काम कितना करता? तो पुनीत 1 डेज वर्क इक्वल टू क्या आएगा? 1/10। ठीक है ना। टोटल काम कितने दिन में करता है? 10। लेकिन अगर एक दिन का काम निकाला जाए तो वो होगा 1/10, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। इसी तरह सुमित 1 डे वर्क, वो भी कितना आएगा? 1/15। ठीक है ना, क्योंकि सुमित उस काम को कितने दिन में कर देता है? 15 डेज में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 लिखना है। ठीक। अब क्या है, पुनीत और सुमित का दोनों का अगर हम एक दिन का काम निकालें तो एक दिन का काम इनका, एक दिन का काम इनका। अगर दोनों को निकालें, है ना, पुनीत प्लस सुमित का 1 डे वर्क निकाले तो क्या करेंगे? 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा। 10 3 जा 30, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 15 2 जा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा? 1/6। यानी पुनीत और सुमित दोनों अगर मिल के उस काम को करते हैं तो उस काम का 1/6 पोर्शन वो कर डालेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे पुनीत और सुमित का एक दिन का वर्क आया 1/6। ठीक। अगर इस 6 को पलट दें तो यही क्या हो जाता है? टाइम निकल के आ जाएगा। यानी कि हैंस पुनीत एंड सुमित कैन फिनिश द वर्क टुगेदर इन कितने डेज में? 6 डेज में। कितने डेज में? 6 डेज में। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो 10 दिन में काम करता था तो एक दिन का काम कितना है? 1/10। तो दोनों मिल करके एक दिन का काम कितने दिन में कर रहे हैं? 1/6। तो यानी कि दोनों मिल के कितने दिन में काम कर लेंगे? इस 1/6 को रिवर्स कर दोगे। ठीक है ना। 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 डेज। इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से किए जाते हैं। ठीक है ना। अब और भी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन है, घबराना नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ए किसी काम को 30 डेज में करता है, बी उसी काम को 20 डेज में। अगर दोनों मिल करके वो काम 4 दिन किए, ठीक है ना, देन बी लीव्स द जॉब। उसके बाद में बी ने जॉब छोड़ दी तो जितना बचा हुआ काम है ए को फिनिश करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि ए वो बचा हुआ काम कितने दिन में फिनिश करेगा। तो इसको कैसे लिखते हैं? देखो, एज 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/30, बीज 1 डेज वर्क इक्वल टू आएगा 1/20। ए और बी दोनों का मिलकर के देखा जाए एक दिन का काम कितना होता है? 1/30 प्लस 1/20। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/12। यानी ए प्लस बी मिल करके एक दिन में काम करते हैं 1/12। दोनों ने कितने दिन मिलकर काम किया है? 4 डेज में। तो ए प्लस बीज 4 डेज वर्क, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो 4 1 जा 4 3 जा, यानी ए प्लस बी ने मिलकर 1/3 वर्क किया है। टोटल वर्क का 1/3 वर्क उन्होंने कर डाला है। अब यहाँ से बी जॉब छोड़ देता है। ठीक है ना। बी काम करना बंद कर देता है। तो क्या होगा? रिमेनिंग वर्क कितना होगा भाई? टोटल वर्क कितना है? 1। ठीक। टोटल वर्क कितना मानोगे? 1। और काम हुआ कितना है? 1/3। तो 1 में से 1/3 माइनस करोगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3 माइनस 1/3, यानी 2/3 वर्क बचा हुआ है। 2/3 वर्क बचा हुआ है। ठीक है ना। अब इसको किसे करना है? किसे करना है इसको? इसे करना है ए को। ठीक। तो हम ये देखते हैं कि ए डू 1/30 वर्क। 1/30 वर्क जो है ए करता है एक दिन में। तो 1 वर्क कितना करेगा? 1 को ले जाओगे 1/130, 30 ऊपर चला जाएगा, 30 डेज। तो 2/3 वर्क कितने दिन में करेगा? 2/3 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। कितना आ जाएगा? 20 डेज। ठीक है। अगर हम चाहते तो यहीं पर ये लिखने के बजाय, ये 3 लाइनें लिखने के बजाय हम लिख लेते भाई ए पूरा काम करता है 30 दिन में, तो 2/3 काम कितना करेगा? कितने दिन में करेगा?
तो 2/3 की 30 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी आंसर यही आ जाता। लेकिन लिखने का ये तरीका है, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, मतलब सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का, तो हमने तुम्हें समझाने के लिए किया है ऐसा। अब अगला देखो क्या है, नल की बात हो रही। टैप ए फिल्स द टैंक इन 4 आवर। जो नल है एक ए, जिसका नाम ए है, वो किसी टैंक को 4 घंटे में भर देता है, और बी उसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है ना। इफ द टैंक इज एम्प्टी, अगर मान लीजिए टैंक खाली है और दोनों को चालू कर दिया जाए तो बताइए कि टैंक कितनी देर में भरेगा। ठीक है ना। तो वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर, 1 घंटे में टैप ए कितना काम करेगा, 1/4। ठीक, वर्क डन बाय टैप बी इन 1 आवर कितना करेगा, 1/6। ठीक है ना। हालांकि ये काम भरने का कर रहा है तो ये प्लस में होगा, ये वाला काम निकालने का कर रहा है इसलिए ये माइनस का होगा। ठीक, लेकिन हमने ऐसा नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट लिखा टैप ए प्लस टैप बी। ठीक, चाहो तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, लेकिन हमने नहीं लगाया। ठीक, टैप ए और टैप बी का 1 घंटे का काम कितना होगा, ये है 1/4 और ये है 1/6, इसको माइनस कर देंगे। तो चाहो तो तुम भी माइनस कर दो यहाँ पे। ठीक, वरना ये ध्यान रखना बेटा कि भाई ये काम कर रहा है भरने का और ये काम कर रहा है निकालने का। तो 1 घंटे में काम क्या होगा, इसका काम तो पॉजिटिव होगा लेकिन इसका काम क्या होगा, निगेटिव। तो 1/4 में से 1/6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे 12। ठीक, 4 3 जा 12 तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 - 2 = 1/12। ठीक है ना। यानी कि टैप ए और टैप बी दोनों मिलकर के अगर काम करते हैं तो उनके 1 घंटे का काम आता है 1/12। फिर मैंने क्या बताया, अगर इस 12 को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, 12 ऊपर कर दें 1 नीचे कर दें, तो हमें टाइम पता चल जाएगा, टैंक विल फिल इन 12 आवर। ठीक, तो टैंक कितनी देर में भरेगा, 12 आवर्स में भरेगा। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हटके है, इसको देखना। सन्याम ट्रेवल्स टू हिज ऑफिस बाय अ कार एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर एंड रीच ऑफिस 9 मिनट लेट। ठीक है ना। जो सन्याम है, तो वो क्या करते हैं, अगर 40 की स्पीड से जाते हैं तो ऑफिस 9 मिनट लेट पहुंचते हैं। अगर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा दें और 50 किलोमीटर की स्पीड से जाएं तो वो 6 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो ये बताइए कि उनका ऑफिस उनके घर से है कितनी दूर। ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो मैंने एक थोड़ा सा फिगर बनाया है कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ बी पे ऑफिस है, इसकी डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, x मान ली। अगर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो 9 मिनट लेट हो जाते हैं। अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो 6 मिनट पहले पहुँचते हैं। तो दोनों में टाइम देख लेते हैं। पहले केस में है ना, फर्स्ट केस, चाहो तो लिख दो फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या है, टाइम t1 निकाल रहे हैं, तो क्या टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है 40, है ना, तो x/40। t2 की बात करें तो क्या होगा, जब t2 मतलब सेकंड केस है ना, सेकंड केस, अगर हम सेकंड केस की बात करें तो जो t2 निकालेंगे, टाइम t2 है ना, तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/50। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, जो t1 है, t1, ठीक, ये जो t1 है, अगर हम 40 की स्पीड से जाते थे तो हम कितनी मिनट लेट पहुंचते थे, 9 मिनट लेट पहुंचते थे। यानी कि सोच के देखो, अगर हमें ऑफिस मान लीजिए कि हमें 1 घंटे में पहुंचना चाहिए था, तो हम 1 घंटा 9 मिनट है ना में पहुंचे जाके, तभी तो लेट माने जाएंगे भाई। अगर हमें ऑफिस 1 घंटे में पहुंचना चाहिए था और 9 मिनट हम लेट हैं, इसका मतलब हमने टोटल टाइम कितना लिया है, 1 आवर एंड 9 मिनट। तो t1 में से क्या करेंगे, अगर हम 9 माइनस कर दें, ठीक, तो वो एक्चुअल समय आ जाएगा जब हमें ऑफिस पहुंचना चाहिए था राइट टाइम पे। इधर देखो t2 क्या है, अगर हमें मान लीजिए कहीं जाना था
1 घंटे में, ठीक, तो हम 6 मिनट पहले पहुंच गए, ठीक, यानी कि 6 मिनट पहले पहुंच गए का मतलब हम 54 मिनट में ही पहुंच गए। वहाँ पे पहुंचना चाहिए था हमें 1 घंटे में और पहुंच गए हम 6 मिनट पहले, यानी 54 मिनट पे। तो यानी कि ये जो टाइम है ये कम है ना भाई, जल्दी पहुंच गए ना, तो टाइम क्या है, ये कम है। तो अगर हम इधर 6 से प्लस कर दें, ठीक है ना, जितना जल्दी वो पहुंचे हैं उतना टाइम इसमें ऐड कर दें तो एग्जैक्ट समय आ जाएगा। तो ये समय और ये समय आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे T1 क्या है, x/40 -9 मिनट, और T2 क्या है, x/50 इक्वल +6। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको इधर ले आएंगे, है ना, इस x वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो x/40 - x/50 इक्वल टू 9 + 6। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम आएगा 200। तो 40 5 जा 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 50 से डिवाइड करोगे तो 4 जा 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो आ जाएगा x/200 और इधर कितना आएगा 15 मिनट। अब चूंकि देखो ये मिनट में चल रहा है और इधर क्या करना है हमें, इस और यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है वो किस में दे रखी है, घंटे में, है ना। तो हमें क्या करना है, इसे भी आवर में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये भी क्या हो गया, आवर में हो गया। अब 15 1 जा 15 4 जा, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा x/50 और इधर बचेगा 1/1, क्योंकि 4 से भी बाद में हमने इसको कट कर दिया था ना। मतलब कैलकुलेशन बेटा अपने आप कर लेना, ठीक है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 50 की इधर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर, यानी उसका ऑफिस उसके घर से कितनी दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन 1 आवर। If it is traveling at a constant speed, how much distance will it cover in 4 hours? Also find out the time taken by it to cover a distance of 50 किलोमीटर। हमने एक तरफ लिख लिया डिस्टेंस, एक तरफ टाइम। 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है, तो 4 घंटे में कितनी दूर जाएगा भाई, 4 क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है तो 4 आवर्स में कितनी दूर जाएगा, मान लेते हैं x किलोमीटर, जाहिर सी बात है ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसलिए एरो दोनों क्या है, एक ही सेम साइड है। तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस, है ना, इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो, 25/x इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इक्वल टू आ जाएगा 100। क्या आया, x इक्वल टू 100, यानी इससे क्या पता लगा कि 4 घंटे में वो 100 किलोमीटर जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं टाइम की, ठीक। यहाँ पे लिखो डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम। 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर जाता था, तो 150 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो इधर हमने मान लिया y, ठीक। y क्यों माना, क्योंकि ऊपर x मान चुके हैं ना। तब क्या होगा, दोनों एरो एक ही सेम साइड है, तो इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो, यानी 25/150 इक्वल टू 1/y। इसको काट पीट दो, 1/6 इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल टू 6 आवर आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जो साबिर हैं कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। साबिर एक काम को 18 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। मोइन कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय साबिर, ठीक है ना। साबिर किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो मोइन जो हैं उसी काम को साबिर की तुलना में कम समय में, आधे समय में कर देंगे। अगर दोनों काम मिलके करते हैं तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है ना। नहीं पूछा है इन्होंने, ये पूछा है कि वर्किंग टुगेदर हाउ मच वर्क विल दे कंप्लीट इन 2 डेज। अगर 2 दिन वो मिल के काम करें तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा पूछा है उन्होंने, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हमने लिखा है साबिर कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज, मोइन कैन फिनिश वर्क इन 19 डेज। तो साबिर का एक दिन का काम कितना होगा, 1/18। मोइन का एक दिन का काम कितना होगा, 1/9। साबिर प्लस मोइन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/18 प्लस 1/9, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 1/6, यानी साबिर और मोइन, ठीक है ना, का एक दिन का काम आता है 1/6, ठीक।
अब साबिर और मोइन का 2 दिन का काम निकाल दो, ये क्या है 1 डेज वर्क, तो 2 डेज वर्क निकालेंगे तो इसमें सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1/6 काट पीट दो आ जाएगा 1/3, यानी कि 1/3 वर्क वो दोनों मिलके कर डालेंगे 2 दिन में ही। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? देख लो इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, और अच्छा लगता अगर हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते, बाकायदा बोर्ड होता और उस पर सॉल्व करते तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमारा स्कूल जहाँ पे है और जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ नेटवर्क इशू बहुत बड़ा इशू है। ठीक है ना, नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगर हम ऐसे ना करें, ठीक, तो मान के चलो कि भाई एक क्वेश्चन कम से कम 2-3 मिनट तो लेगा ही लेगा। और यहाँ पे 15-16 क्वेश्चन हैं, तो कम से कम 50 मिनट हमें चाहिए टोटल वीडियो कंप्लीट करने के लिए। अब वो 50 मिनट का डाटा अपलोड होने में हमें 2 दिन का समय चाहिए, क्योंकि इतनी स्लो स्पीड आती, इतनी स्लो स्पीड है कि वो नहीं पॉसिबल है। अगर हम वैसा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बना तो दें हम, फिर अपलोड कैसे होगा, ये दिक्कत रहती। इसलिए हम बेटा ये तरीका अपनाएं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आएगा। लेकिन अगर हम तुम्हारे सामने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते तो ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है ना, लेकिन चलो कभी शायद नेटवर्क का ये प्रॉब्लम दूर हो जाए और कभी नेटवर्क अच्छे आए तो हो सकता है कि भाई हम भी एक बोर्ड वोर्ड लगाएं और बोर्ड पे ये सब चीज़ें डिस्कस करें। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे हम लोग किसी तरह मैनेज कर रहे हैं भाई। इन एन IT कंपनी अ टीम ऑफ 10 एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। कोई IT कंपनी है जिसमें से 10 एम्प्लॉइज किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। फिर क्या है, 5 ऑफ देम आर असाइंड सम अदर प्रोजेक्ट, उसमें से 5 लोगों ने कोई दूसरा वर्क ले लिया। ठीक, तो हाउ मच टाइम विल दे रिमेनिंग मेंबर टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ पहले 10 थे तो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेते थे। अब कितने बचे, केवल 5, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, जाहिर सी बात ज़्यादा दिन लगेंगे। तो एरो क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्स वेरिएशन है, तो किसी एक को पलटना पड़ेगा इन दोनों में। तो 5/10, 5 को ऊपर लिख दिया, 10 को नीचे, इक्वल टू 10/x। ठीक है ना, अब क्या कर देंगे, 5 1 जा 5 2 जा 1/2 इक्वल टू 10/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 20 डेज। अब समय, वो काम जो है हमें करने में कितना समय लगेगा, 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। शुभम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। शुभम किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। नीना अलोन कैन डू इट इन 20 डेज। नीना वर्क फॉर 10 डेज एंड लीव। हाउ मैनी डेज वाइल शुभम अलोन टेक टू फिनिश द वर्क। शुभम किसी काम को क्या कर सकते हैं 30 दिन में, नीना उसी काम को अकेले 20 दिन में कर सकती हैं। ठीक है ना, नीना ने काम किया 10 दिन, उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है ना, तो कितना काम बचा हुआ है और उसको शुभम अकेले कितने दिन में फिनिश करेगा, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, शुभम्स 1 डे वर्क कितना है 1/30, नीनाज 1 डे वर्क कितना है 1/20। तो नीनाज 10 डे वर्क कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 10 इंटू 1/20 कितना आ जाएगा 1/2, यानी आधा काम तो कर दिया है। तो लेफ्ट वर्क कितना हो जाएगा 1 - 1/2, कितना 1/2। तो शुभम कैन डू लेफ्ट वर्क इन कितना, भाई शुभम किसी काम को कितने दिन में करते थे 30 दिन में, उसी काम का आधा है ना, तो हाफ ऑफ द वर्क बचा है रिमेनिंग में, तो क्या करेंगे हाफ इंटू 30 कितना आ जाएगा 15 डेज। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है ना। अब जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने 3 लाइनें और लिख करके लास्ट में किया था, है ना, तो वो हमने समझाने के लिए किया था। यहाँ पर हमने तुम्हें बताया था कि जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये 1/2 लेफ्ट वर्क है और शुभम सारा काम जो है 30 दिन में करते थे, तो आधा वर्क वो कितने दिन में करेंगे, जाहिर सी बात है हाफ इंटू 30 कितना आ जाएगा 15 डेज। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, और ये काफ़ी अच्छा लगा हमें क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। एक फैमिली में 12 मेंबर हैं और 30 किलो चीनी लेके आते हैं, शुगर है ना, तो जो कि 20 दिन में ख़त्म हो जाती है। अब क्या करते हैं, वो 40 किलो चीनी लेकर के आ रहे हैं। ठीक, और
वो चीनी भी 8 दिन में ही ख़त्म हो जा रही है। 40 किलो चीनी लाए, मतलब ज़्यादा चीनी लाए तब भी जल्दी ख़त्म हो गई। इसका मतलब उनके घर में क्या हुए होंगे, मेंबर्स बढ़ गए होंगे, है ना, कुछ मेहमान आ गए होंगे तभी तो ये बताना है कि हमें कितने नए लोग आ गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है डेली कंजम्पशन ऑफ शुगर। जब 12 लोग थे, चीनी 30 किलो ला रहे थे और वो 20 दिन में ख़त्म हो रही थी, यानी 30 किलो चीनी 20 दिन में ख़त्म हो रही, तो डेली कंजम्पशन कितना होता था 30/20, ठीक, डिवाइड कर देंगे 1.5 kg, यानी कि जब 12 लोग थे 30 किलो चीनी लेकर के आ रहे थे, 20 दिन चलती थी, तो यानी कि डेली कम से कम 1.5 किलो चीनी खर्च हो जा रही थी, यानी 1.5 kg खर्च हो जा रही थी। केस सेकंड क्या है, डेली कंजम्पशन ऑफ शुगर, 40 किलो चीनी ला रहे हैं लेकिन 8 ही दिन में ख़त्म हो जा रही, यानी कि 40/8, यानी कि कितना 5 kg, ये देखा जाए पर डे, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये क्या है 1.5 kg पर डे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इधर डाला और यहाँ पे डेली यूज ऑफ शुगर, ठीक। पहले उस फैमिली में 12 लोग थे, अब क्या है 1.5 kg शुगर डेली यूज हो जा रही थी, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए रुकना बेटा। क्या बेटा, ठीक है। हाँ, दरवाज़ा बंद करके हम वीडियो बना रहे थे क्योंकि छोटा बेटा हमारा वो डिस्टर्ब करता रहता है, तो वही खटखटा रहा था। तो देखो उस फैमिली में कितने लोग थे, 12 लोग, और डेली चीनी कितनी खर्च हो रही थी 1.5 kg, ठीक। अब कितने लोग हो गए हैं, मान लिया हमने x, तो डेली कितनी चीनी खर्च हो रही है, मतलब शुगर 5 kg, तो दोनों एरो क्या है एक ही साइड, क्यों, 12 लोग थे तो 1.5 kg खर्च हो रही थी, अब 5 किलो खर्च हो रही है डेली, तो इसका मतलब ज़्यादा लोग आए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि चीनी फाँक रहे होंगे सबके सब। तो क्या है, दोनों एरो एक ही साइड है, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। क्या आ जाएगा 12/x इक्वल टू 1.5/5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे नीचे 50 आ जाएगा, तो 5 से कट कर देंगे, 5 3 जा, 5 10 जा, 3 1 जा और 3 4 जा, यानी 4/x इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x इक्वल टू 40, यानी कि आज की डेट में उनके घर में करीब करीब 40 लोग हैं, टोटल 40 लोग हैं, ठीक। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने नए लोग बढ़ गए हैं, ठीक है ना, ये पूछा गया, क्या पूछा गया है, फाइंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, तो कितने लोग बढ़ गए हैं, अब हो गए 40, पहले थे 12, तो 40 में से 12 माइनस करेंगे कितना जगह 28, यानी 28 लोग क्या हैं बढ़ गए हैं, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 2 पाइप हैं, ठीक है ना, 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर एंड 8 आवर। पहला पाइप क्या करता है 4 घंटे में भर देता है, दूसरा 8 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप उसी टंकी को खाली कर सकता है 12 आवर में, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब जैसे अब टंकी बना के बताएं, जैसे यहाँ पे है एक नल है ये वाला, ठीक, ये इसको 4 घंटे में भर देगा, दूसरा नल है जो इसको कितनी देर भरेगा 8 घंटे में, और जब मान लीजिए टंकी गंदी हो जाती है सफाई करनी होती है तो ये वाली थर्ड, इसको फर्स्ट वो पाइप माने, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो जब टंकी पूरी फुल हो तो इसे खाली करने में कितना समय लगता है 12 आवर, ठीक है ना। तो देखो बेटा फर्स्ट पाइप्स 1 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 1/4, सेकेंड पाइप्स 1 आवर्स वर्क इज 1/8, थर्ड पाइप्स 1 आवर वर्क इज इक्वल टू 1/12। तो ये दोनों तो भरने का काम कर रहे हैं ना, ये निकालने का काम कर रहे हैं। तो अगर हम तीनों पाइपें, तीनों मतलब कि टैप नल जो है एक साथ खोल दें, मतलब इसको भी चालू कर दें, इसको भी चालू कर दें और इसको भी चालू कर दें, ये दोनों भरने में लगे हैं और ये निकालने में लगा है, तो बताइए कि टंकी कितनी देर में भरेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यह क्या है, तीनों टंकियां मतलब तीनों पाइप अगर मिल के काम कर रही हैं
ठीक है ना। तो उनका 1 घंटे का वर्क क्या होगा, ठीक है ना, 1 आवर वर्क कितना होगा, 1/4 + 1/8, और ये जो खाली कर रही है ना इसको माइनस में लिखेंगे, -1/12, तीनों का एलसीएम लोगे 24 आएगा, 4 6 जा, ठीक है ना, तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 8 3 जा तो 3 से मल्टीप्लाई, 12 2 जा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 6 + 3 - 2 यानी 9 - 2/24, यानी कितना आ जाएगा 7/24। तो टैंक कितनी देर में भरेगा, इसका जस्ट उल्टा कर दो, 24 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला आएगा, तो 24/7 आवर, ठीक है ना, ये क्या लिखा एच आवर। तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखें तो आ जाएगा 3 होल 3/7 आवर, ठीक है ना बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी मैप पे डिस्टेंस जो है किलोमीटर में और डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक पे एक्स एक्सिस होता है, एक पे वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक साइड जो है वो किलोमीटर को दिखाती है, दूसरी साइड सेंटीमीटर को दिखाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस इन सेंटीमीटर वेरीज डायरेक्टली एंड 27 किलोमीटर आर रिप्रेजेंट बाई 3 सेंटीमीटर इफ़ 2 सिटीज़ आर 9 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। मैप पे 2 कोई शहर हैं जो 9 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तो बताइए उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी किलोमीटर में, ठीक है ना, एक्चुअल डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस किलोमीटर में और यहाँ पे डिस्टेंस है सेंटीमीटर में। जब मैप पे डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होती है तो एक्चुअल में उन 2 शहरों के बीच में दूरी जो होती है वो कितनी होती है 27। अगर मैप पे 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 2 शहर हैं तो एक्चुअल में वो कितने किलोमीटर दूर होंगे, मान लेते हैं कि x, दोनों एरो क्या है सेम साइड है, इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो क्या आएगा 27/x = 3/9, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 किधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x किधर हो जाएगी, तो 3x = 27 × 9, x = 3 में चला जाएगा, काट देना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 27 3 जा कितना आ जाएगा 81 किलोमीटर, ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट नहीं अरे बाप रे अभी बहुत क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। 12 क्वेश्चन देखो, ए स्पीडिंग ट्रेन पासेस अ साइन पोल in 2 seconds and platform 100 meter long in 9 seconds. Find the length of train and its speed. कहने का मतलब एक चलती हुई ट्रेन जो भागती हुई चली आ रही है वो किसी पोल को 2 सेकंड में पार कर देती है और जो प्लेटफॉर्म है उसको 100 मिनट में पार कर देती है, मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो 100 मीटर लंबा है उसको 9 सेकंड में पार कर देती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड। तो हम क्या करेंगे, द लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन = x मान लेंगे। तो स्पीड का फार्मूला ये होता है बेटा, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। तो पहला केस क्या है, जब वो पोल को पार कर रहा है ना, तो पोल जब पोल को पार करेगा तो बेटा उसे पार करने में 2 सेकंड का समय लगता है, ठीक। तो वो डिस्टेंस कितनी पार कर रहा है भाई, ट्रेन जितनी लंबी होगी ना वही तो डिस्टेंस है, वरना पोल की डिस्टेंस क्या होती है, पोल तो छोटा सा होता है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, ये क्या है x, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम, टाइम क्या है 2 सेकंड। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अब क्या सेकंड केस में क्या है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक, प्लस उसकी खुद की भी तो लंबाई होती है। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो टोटल डिस्टेंस होती है वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड किया जाता है, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, खुद ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, और टाइम कितना है 9 सेकंड, ठीक है ना। तो x + 100, 100 क्या है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और कितनी देर में पार करती है 9 सेकंड में, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये भी स्पीड है इक्वेशन फर्स्ट में, ये भी स्पीड है, तो स्पीड दोनों की तो बराबर होंगी ना। तो x/t = x + 100/9, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, तो x की वैल्यू आएगी 200/7, ठीक। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे 28 होल 4/7 मीटर, ठीक है ना बेटा। अब जब ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू, ठीक, ये वाली वैल्यू जो है तुम उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख देना। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ x की जगह पे रख देना 200/7 और अपॉन में 2 चल रहा है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है, उधर क्या था x/2 था ना, तो x की जगह पे हमने क्या रख दिया 200/7 ये।
7 नीचे उतर आएगा, तो 200/7 इंटू 2, 2 से कट कर दो, 200 टाइम, ठीक है ना, 200 टाइम, तो ये क्या बचा 100/7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो तो कितना आ जाएगा 14 होल 2/7 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गई ट्रेन की, ठीक है ना, और ट्रेन की लेंथ भी हमने निकाल ली। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, यहाँ पर बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो बेटा, पोल को जब पार करेगी तो कौन सी डिस्टेंस पार करेगी, खुद की डिस्टेंस। भाई पोल ये होता है ये, और ट्रेन ये होती है जैसे ये लंबी सी ट्रेन, ठीक। तो जब इसको पार करेगी तो ये जब तक ये पूरी ट्रेन ऐसे लास्ट तक निकल नहीं जाएगी तब तक कैसे कहेंगे कि पोल को पार कर लिया। तो कौन सी डिस्टेंस पार करेगी, खुद की डिस्टेंस, मतलब खुद की लेंथ, इसलिए यहाँ पे x/2 आया है। और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ध्यान देना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द टाइम ऑफ टेकन बाय अ ट्रेन, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 280 मीटर एंड इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म है 220 मीटर लंबा, ट्रेन है 280 मीटर लंबी, ठीक। तो जब प्लेटफॉर्म को वो पार करेगी तो कितना समय लेगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। और जबकि ट्रेन की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रही है ट्रेन। तो पहले टोटल डिस्टेंस देखो जो पार करेगी, खुद प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों को ऐड कर दें कितना 500 मीटर, यानी 500 मीटर ट्रेन को क्रॉस करना है टोटल में, ठीक। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड ऑफ ट्रेन तो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे भाई, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, पहले तो 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट, और मिनट को फिर से सेकंड में चेंज करना है तो 60 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक 60 से एक 60 कट गया, ठीक, बात समझ में आई। तो कितना बचा 1000/60, एक 0 से 0 काट दिया, फिर 2 से कट किया, 2 3 जा 250 जा, तो आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है कितनी 500, और स्पीड कितनी अभी हमने निकाली, ये स्पीड है ये वाली, ठीक है ना। तो क्या डाल देंगे यहाँ पे 50/3। अब ये 3 पलट जाएगा, पता है ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक, और ये 50 नीचे रहेगा। तो 500/50 इंटू 3, 500 से इसको कट कर दिया, कितनी बार चला गया, मतलब 50 से इसको 500 को डिवाइड किया कितनी बार 10 टाइम, 10 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 सेकंड। बात समझ में आ रही। अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए ट्रेन क्रॉस अ ब्रिज, एक ट्रेन जो है एक ब्रिज को क्रॉस करती है जो कि कितना है 100 मीटर लॉन्ग इन 45 सेकंड एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ क्लॉक टावर। उसे क्लॉक टावर पार करने में कितना समय लगेगा। तो जैसे मान लीजिए ये टावर है, ये टावर, ठीक, यहाँ पे घड़ी लगी होगी ऐसे करके, है ना, ऐसे घड़ी लगी होगी, तो इसको ट्रेन कितनी दूर में पार करेगी, ऐसे है। तो हमें क्या पता, अगर पता चल जाए कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, ठीक है ना, तो स्पीड तो दे रखी है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकल आया, क्या आ जाए टाइम निकल के आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमने एक फिगर बनाया, देखो ये ब्रिज है, ब्रिज कितना है 100 मीटर, और ये ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ कितनी है x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 + x मीटर, ठीक है ना। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें क्या करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। वैसे ही जैसे हमने पिछली बार किया था, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, एक घंटे में कितने मिनट सेकंड होते हैं 60 × 60, डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई स्पीड। अब क्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस कितनी है जब वो ब्रिज को पार कर रही थी ट्रेन, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, तो ब्रिज की लंबाई है और x उस ट्रेन की,
और स्पीड कितनी है 50/3, 50/3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर आ जाएगा, तो 45 इंटू 50/3 ये, और इधर क्या बचेगा 100 + x। 3 से इसको डिवाइड कर दो 45 को तो आ जाएगा 15 टाइम्स, 15 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 की तो आ जाएगा 750, और ये 100 इधर ले आओ, ठीक, इधर ले आओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 750 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 650, और इधर x, यानी x = आ जाएगा 650 मीटर। अब हमें पता चल गया कि ट्रेन की लंबाई कितनी है 650 मीटर। अब हम निकाल देंगे कि एक टावर को पार करने में कितना समय लगेगा। टावर को, तो यहाँ पे अगर हम नाउ टाइम की बात करें, टाइम ये t है, टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है जब टावर को पार करेगी, डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की, लेंथ है ना, वो उसकी खुद की ट्रेन की लेंथ है ना यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा सेकंड 650 है ना, 650 मीटर जब टावर को पार करेगी। भाई ये टावर है, टावर को पार करने में ये 650 मीटर की लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन जब इसको पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलेगी, अपनी खुद की लंबाई के बराबर चलेगी ना, तभी तो इसको पार कर पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ गई 650, और स्पीड कितनी है 50/3, स्पीड तो हमने निकाली थी यहाँ पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किए ही नहीं हमने, अच्छा, तो भाई ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 50, ठीक, ये 5 से 5 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5 और 5 13 जा, तो 13 × 3 कितना आ जाएगा 39 सेकेंड। अब बेटा पीछे आंसर जो है इसका गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे दिया 1.5 सेकेंड, ऐसा नहीं है, 39 सेकेंड लगेगा उस क्लॉक टावर को पार करने में। तो ये रहा बेटा तुम्हारा 10.3, और इससे ये चैप्टर भी फिनिश होता है। बहुत लंबा वीडियो हो गया, 37 मिनट का हो गया, पता नहीं कितना टाइम लगेगा अपलोड होने में। फिर भी बेटा इसको देखना, समझना, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूछना, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा कमेंट सेक्शन में अपना नाम और स्कूल का नाम जरूर डालें, ताकि हमें पता चले कि बच्चे कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और एक बात और कि बेटा इसको लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना, ठीक है ना। थैंक यू बेटा।